अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी मसाला भिंडी, जो बहुत ही टेस्टी होती है और आपने अक्सर इसे रेस्टोरेंट या ढाबे में खाया होगा। जब हम इस रेसिपी को खाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या ही किस तरीके से बनी हुई है और कैसी अच्छी टेस्टी है। तो इस रेसिपी को हम आपको देने जा रहे हैं जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर रख दिया है हमने एक पैन और इसमें डाल दिया है 4 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। ऑयल अच्छा खासा गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे हम 2 मीडियम साइज के प्याज, जो हमने इस तरीके से चॉप किए हुए हैं। हमने इनको ज़्यादा बारीक नहीं काटा है। प्याज को 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। शायद ही कोई ऐसा हो जिसको पसंद ना हो। भिंडी बहुत ही अच्छी लगती है टेस्ट वाइज। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है, बड़े भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसमें कुदरती जो जायका होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इसमें डाल देंगे हम आधा किलो भिंडी, जो हमने 1-1 इंच के टुकड़ों में काट ली है और इसको धोकर रखा है हमने पहले ही। और भिंडी को डालकर इसके साथ हम प्याज के साथ ही फ्राई करते रहेंगे और गैस की हीट को हम यहाँ पर तेज रखेंगे। हमें तेज हीट पर इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि प्याज हमारी गोल्डन नहीं हो जाती और ये भिंडियाँ हमारी अच्छे से सिक नहीं जाती। 4 से 5 मिनट हमें इसे तेज हीट पे फ्राई करते हुए हो गए हैं और आप देख सकते हैं प्याज का भी कलर चेंज हो गया है और भिंडियाँ भी अच्छे से सिक चुकी हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे वापस से एक बाउल में। पैन में हमने फिर से 2-3 चम्मच तेल डाल लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम जीरा। 1 टीस्पून इसमें हमने लिया है जीरा, 1/4 टीस्पून लिए हींग और 2 चुटकी लिए हैं हमने इसमें अजवाइन। इसमें हम डाल देंगे। जीरा चटकने के बाद इसमें डाल देंगे हम 1 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा लिया है, जो हमने इस तरीके से काट लिया है। और हमने 6 लिए लहसुन की कलियां, उनको हमने ग्रेट कर लिया है। और 2 हरी मिर्च ली हैं जो बारीक काट ली हैं, ये इसमें हम डाल देंगे। अब इनको अच्छे से पहले हिला देंगे हम। अच्छी तरह से इनको हमने हिला दिया है। देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है। इसमें डाल देंगे लाल मिर्च और फौरन ही डाल देंगे हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी। 1 टीस्पून जो है हमने लाल मिर्च ली थी और 2 टमाटर की प्यूरी हमने पीस ली थी। मीडियम साइज के हमने टमाटर लिए थे और उनको हमने मिक्सी में पीस लिया था। इसको हमें अच्छी तरह से भून लेना है। इसकी प्यूरी का कलर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मसाले का कलर आया है। अब बाकी मसाले भी इसमें डाल देंगे, जिसमें हमने लिए है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लिया है गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, ये इसमें हम डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें। पानी डालकर हम अच्छे से मसाले को भून लेंगे। जब आप लाल मिर्च तेल के अंदर डालें तो आप गैस की हीट को बिल्कुल लो कर लें, नहीं तो धसक उठ सकती है। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और देखिए तेल जो है सेपरेट हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे हम 3 टेबल स्पून हमने ली है दही और 3 ही टेबल स्पून हमने इसमें मिलाई है घर की मलाई। तो ये इसमें हमने डाल देंगे हैं। आप चाहें तो क्रीम भी ले सकते हैं। इसको डालकर हम अच्छी तरह से चला देंगे। दही को आप पहले फेंट लें, नहीं तो उससे क्या होगा कि उसके दाने दाने से बन जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। मसाले को हम अच्छी तरह से दही और क्रीम डालकर अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें डाल देंगे हम भिंडी। देखिए कितनी अच्छी रंगत आ रही है भिंडी की, आप देख सकते हैं। और ये टेस्ट में बेस्ट तो इंशाल्लाह होंगी ही होंगी। अब इसमें डाल देंगे हम 1 नींबू का जूस। अच्छे से मिला दें इसको, हल्के हाथ से मिलाएं क्योंकि भिंडी हमने फ्राई की हुई है और वो काफ़ी हद तक गली हुई है। 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे और हीट को यहाँ पर हम बिल्कुल लो कर देंगे। मिनट हो गए हैं भिंडी को और देखिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि भिंडी अच्छे तरीके से गल चुकी है या नहीं। अभी ये थोड़ी सी टाइट है तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और कवर कर देंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो इसे 3 से 4 मिनट भी आप इसे पका सकते हैं। जब हम भिंडी फ्राई करते हैं तो 4 से 5 मिनट इसको जब हमने फ्राई करने में इसको काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाती हैं। तो 4 से 5 मिनट इसको अब पका लेंगे, फिर इसको हम दिखाते हैं आपको। तो लगभग 3 मिनट इसे हो चुके हैं और हमने भिंडी को चेक किया था और ये अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो इसकी ग्रेवी भी चेक कर लेते हैं हम। मसाला भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार है और देखें कितनी अच्छी इसकी रंगत आई है और ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने घर में पूरी पराठे या फिर जिसके साथ भी आपका दिल करे उसके साथ खाएं इसको। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है।
तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें।